दोस्तों, सेहत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें हमारे जीवन में जो हम करना चाहते हैं उसे करने की शारीरिक और मानसिक शक्ति देती है। आइए कुछ शक्तिशाली तरीकों से अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेना सीखें। दोस्तों, मानसिक सेहत हमारे समग्र स्वास्थ्य में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए शांत और संतुलन की भावना बनाए रखने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में सचेत श्वास को शामिल करें। शोध भी बता चुके हैं कि सचेत श्वास आपको तनाव से बाहर निकलने और विश्राम की अवस्था में ले जाने में मदद करती है। सचेत श्वास मतलब धीरे धीरे गहरी सांस लेना। इससे शरीर और दिमाग रिलैक्स होता है और तनाव कम होता है। हमें दिन में 2 बार मौन में बैठने की आदत डालनी चाहिए। यह हमें अपनी सांसों के माध्यम से हमारे शरीर से नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने का मौका देता है। दोस्तों, जल्दबाजी अक्सर चिंता को जन्म देती है क्योंकि जब हम जल्दी में होते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। इसलिए हमेशा जल्दी में मत रहिए, खासतौर पर अपने भोजन को लेकर। खाना हमें हमेशा शांत व आराम से खाना चाहिए। यह हमें तनावग्रस्त होने से बचाने में मदद करेगा और हम अपने भोजन को बेहतर ढंग से पचा पाएंगे, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचार आने पर चिंता न करें। अगर हो तो उन्हें रोकने के लिए बहुत प्रवास भी न करें। आप जितना ज्यादा प्रवास करेंगे वे उतने ही अधिक आएंगे। इसके बजाय जब भी नकारात्मक विचार आप पर हावी हो तो अपने आप से कहिए, मुझे अब इस भावना को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने अब खुद को आजाद कर लिया है। मेरा मन साफ है और मेरा दिल शुद्ध है। ताजी हवा और धूप में थोड़ा वक्त बिताएं। जैसे ही आप बाहर की ताजी हवा अंदर लेंगे, आपको अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा। बार बार मन ही मन अपने आप से कहें, मैं अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता हूँ। सेहत के लिए मानसिक रुकावटों और प्रतिरोधों को दूर करने के लिए वह एक बढ़िया मंत्र है, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन को अच्छे स्वास्थ्य के विचारों और भावनाओं के साथ प्रभावित करने में मदद करता है। इसका नियमित रूप से जाप करें। आप जो पानी पीते हैं और जो खाना खाते हैं, यह आपके शरीर और दिमाग का हिस्सा बन जाता है। हमें अपना भोजन और पानी पहले ब्रह्मांड को अर्पित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि इसमें मौजूद कोई भी अशुद्धियों को साफ किया जाए। इससे पहले कि आप पानी पीना या भोजन खाना शुरू कर दें, मानसिक रूप से पुष्टि करें, यह पानी भोजन मेरे मन और शरीर को ठीक कर देता है। यह मुझे अच्छा स्वास्थ्य देता है। ऐसा करने से हमें इस भोजन और पानी से वास्तविक पोषण मिलेगा। चिंता दुख का कारण है। दोस्तों, चिंता चिता के रसमान है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा इंसान को जलाती है। यह एक ऐसा दीमक है जो एक बार लग जाए तो व्यक्ति को चाटकर ही छोड़ती है। चिंता व्यक्ति की मानसिकता पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। मन की पवित्रता समाप्त हो जाती है, अपवित्रता आ जाती है। यह मनुष्य के शरीर को खा जाती है। शारीरिक रूप से व्यक्ति रोगी हो जाता है, आयु कम हो जाती है, जीवन में अशांति आ जाती है, विश्वास में कमी आ जाती है और मौत का भय अंदर समा जाता है। यह परमेश्वर से दूर करती है, व्यक्ति को घेरे रहती है। चिंता और अधिक चिंता की जनी है, इसलिए चिंता करके समस्या का समाधान नहीं खोजा जा सकता। इसका बुरादा सब जगह बिछा है, इसको कहीं छोड़ नहीं सकते। एक बार एक राजा अपने धन के बारे में पूछ रहा था कि मेरे कोष में कितना धन है। उनका कोषाध्यक्ष बता रहा था कि महाराज, गिनती चल रही है, अभी पूरा पता नहीं चल पा रहा है कि आपके कोष में कितना धन है। तभी एक ज्योतिषी आ गए, कहने लगे, राजा साहब, मैं आपको आपका भविष्य बताओ। राजा ने कहा कि अभी तो यह बताओ कि हमारा धन कितना है। ज्योतिषी ने कहा कि इसको बताने वाले तो आपके मंत्री हैं, गिनकर बता देंगे। मैं तो यह बताने आया हूं कि आपके पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाए तब भी आपका धन चलता जाएगा। यह सुन राजा उदास हो गया।
वह सोचता था कि उसके पास बहुत धन है। जब 7 पीढ़ियों के लिए ही धन है तो 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। राजा बहुत दुखी था कि 7 पीढ़ी के बाद तो वह कंगाल हो जाएगा। किसी का धन 10 साल, किसी का 30 साल चलता है, उसके बाद वे गरीब हो जाते हैं। इसी तरह 7 पीढ़ी के बाद वह कंगाल हो जाएगा। उससे ज्यादा गरीब कौन होगा। राजा यही सोच सोच कर दुखी रहने लगा। यही सच है कि चिंता ही दुख का कारण है। अपने जीवन का सुख दुख भगवान पर छोड़ दीजिए, वह आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे। बस उन पर विश्वास रखिए और चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। दोस्तों, कड़वी यादें भूलना सीखें। कभी कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बोल देता, भूलना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह व्यक्ति 2 मिनट में अपनी बात कह जाता है, परंतु हमें उसे भूलने में 2 महीने या 2 वर्ष तक लग जाते हैं। वह क्या सोचते हैं अपने बारे में, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। 2 मिनट में जो कुछ भी होता है उसे आप हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। आप मन में उस बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। अपने मस्तिष्क में हर समय उस दृश्य का चित्रण करते रहते हैं। हर समय विभिन्न कोणों और विभिन्न तरीके से उस घटना का विश्लेषण करते रहते हैं तथा उसे सही गलत, बुरा दुखद आदि जैसी बातों से तोलने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे उतनी बार और उतनी ही ज्यादा आप नए नए निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। इनमें से अधिकांश का स्वभाव नकारात्मक ही होता है। ऐसा करके आप अपने मस्तिष्क में मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। उस घटना से संबंधित यादें और अनुभव बार बार आपके दिमाग में कौंधते रहते हैं। पहले वह आपके अवचेतन मन में होते हैं और धीरे धीरे आपकी चेतना में घर कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्षों बाद भी आपको उनके द्वारा कही गई बातें याद रहती हैं, जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी वह तो कब का उस घटना को भूलकर आगे बढ़ चुका है। यह कुछ ऐसा है जैसे आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा अपने घर से निकालकर आपके घर फेंक कर भूल जाता है कि उसने कुछ किया था। अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। वह तो ऐसा कर अपने घर को साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर इसे भूल जाता है, परंतु उन शब्दों का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि वह समय अब बीत चुका है। उसके साथ जुड़ी यादें भी बीत चुकी हैं। आपके पास यदि कुछ है तो वो है वर्तमान, जिसे जीना और अपने लिए आनंददायक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। घटनाओं का मतलब निकालने के लिए आप आजाद हैं। दोस्तों, आप एक गुलाब और उसके डंठल पर गौर करें। कुछ लोग इसका मतलब यह निकालेंगे कि यह एक गुलाब की झाड़ी है जिसमें कुछ कांटे हैं, तो कुछ समझेंगे कि यह कांटेदार झाड़ी है जिसके सिरे पर गुलाब का फूल है। चीज एक ही है, मगर आप उसका अपना अपना मतलब निकालते हैं। एक बार जब आप प्रभावशाली ढंग से सोचने की आदत डाल लेते हैं तो फिर एक नई यथार्थ दुनिया उजागर होने लगती है। जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि आपके विचारों में आपका भाग्य बदलने की अनंत शक्ति विराजमान है, तो विस्मयकारी चीजें प्रकट होने लगती हैं। भूत में घटी या भविष्य में घटने वाली किसी भी घटना का मतलब निकालने के लिए आप आजाद हैं। उदाहरण के लिए, आपका कोई अपमान करता है, आप अपनी मर्जी से इसका कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और अपने आप से बारंबार पूछने लगता है कि आखिर कोई आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस तरह आप खुद को नकारात्मक सोच के गर्त में धकेल देते हैं। याद रखें, सर्प काटने से कोई नहीं मरता। दरअसल काटने के बाद जो विष शरीर में फैलता है वह प्राणघातक साबित होता है। किसी दूसरे इंसान के सर्पदंश का जहर अपने अंदर न फैलने दें। अपने मन के बगीचे में हर सेकंड प्रवेश करने वाले विचारों पर नियंत्रण रखकर हर दिन को एक महान दिन में बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं
कि यह वीडियो से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।